नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आदर्श मित्र और मैं आपके लिए लेके आता हूं गवर्नमेंट स्कीम्स एवं गवर्नमेंट जॉब से संबंधित जानकारी, सरकारी योजना एवं सरकारी नौकरी से संबंधित जानकारी अपने इस यूट्यूब चैनल पर। इसी क्रम में मैं लेकर आया हूं आरटीई एडमिशन प्रक्रिया। राजस्थान में आरटीई के तहत निःशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया है, उसके लिए ये वीडियो लेके आए हैं। दोस्तों, इसकी गाइडलाइन जो 2021 की गाइडलाइन है वो जारी हो चुकी है और इस पर हम विस्तृत चर्चा करते हैं। देखिए, ये ऑफिशियल गाइडलाइन है। मैं आपको ऑफिशियल साइट पे पहले विजिट करा देता हूँ। देखिए, ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे ये गाइडलाइन आ चुकी है। दोस्तों, हालांकि इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 16 अप्रैल से फॉर्म चालू होने थे, लेकिन वो फॉर्म अभी चालू नहीं है। देखिए, क्लिक करके बता दे रहा हूँ, अभी लिंक नहीं खुल रहा है, लेकिन बहुत जल्दी इसमें लिंक अपडेट हो जाएगा। दोस्तों, चलिए इसके बारे में विस्तृत में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। क्या है दोस्तों, ये हमारी एक वेबसाइट है जनसूचना.com। जनसूचना.com पर इस तरह की तमाम योजनाओं की जानकारी हम जो है लाते हैं। इसी क्रम में लास्ट में लेके आए हम आरटी। चलिए, आपको मैंने इसको ब्रीफ में जो दिशा निर्देश आए हैं उनको शॉर्ट में सही से समझाने के लिए यहाँ पे एक पोस्ट लिखी है, इसके बारे में आपको बता देते हैं। अगर आपको दिशा निर्देश पढ़ने हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके दिशा निर्देश पढ़ सकते हैं। दोस्तों, आरटी पोर्टल पृष्ठभूमि में क्या है? राजस्थान शिक्षा का अधिकार अधिनियम, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 1 अप्रैल 2010 से आरंभ किया गया था, जिसके तहत गैर सरकारी मतलब प्राइवेट विद्यालयों में कक्षा 1 की प्रवेश प्रक्रिया में 25% सीट आरटीई के तहत आरक्षित करनी होती हैं। कहने का मतलब प्रत्येक प्राइवेट स्कूल को अपने कक्षा फर्स्ट में प्रवेश लेने वाले बच्चों की 25% सीटें जो है आरटी के तहत निःशुल्क शिक्षा के तहत 8वीं तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रवेश के लिए प्रावधान है। प्रवेश प्रक्रिया क्या है? प्रवेश प्रक्रिया के बारे में बात कर लेते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निजी विद्यालयों में कक्षा 1 में प्रवेश हेतु 25% आरक्षित किया जाएगा सीटों को। दुर्बल वर्ग एवं कमजोर वर्ग या फिर उसे असुरक्षित वर्ग या आरक्षित वर्ग कह सकते हैं, इसके छात्र जो इसमें एडमिशन ले सकेंगे। दोस्तों, इसमें सबसे जो मेन बात है जो इस गाइडलाइन में लिखी हुई है, मैंने पढ़ी है, मैंने उसको यहाँ पे लिखा हुआ है। सत्र 2021 में PP5, जो भी PP5 में अध्ययनरत विद्यार्थी थे उनको कक्षा 1 में क्रमोन्नत करने के पश्चात आरटी के नियमानुसार यदि कक्षा 1 में निःशुल्क प्रवेश हेतु सीट उपलब्ध हों तो ही उस सत्र हेतु आवेदन करने वाले बालकों को लॉटरी के नियमानुसार वरीयता क्रम के प्रवेश दिया जाएगा। इसका मतलब ये है, जिस स्कूल में PP3, PP4 और PP5 की क्लासें चलती हैं, उस स्कूल में अगर आप आवेदन करेंगे तो आपको प्रवेश मिलने के चांस ना के बराबर हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि जिस स्कूल में फर्स्ट से क्लासेस शुरू होती हैं उसी में आपको आवेदन करना है, जिससे आपके बच्चे का प्रवेश होने के अधिक चांस रहेंगे। चलिए, प्रवेश हेतु पात्रता की बात कर लेते हैं। प्राइवेट स्कूल के आसपास के क्षेत्र का मूल निवासी होना आवश्यक है, जिसे कैचमेंट एरिया के नाम से जाना जाएगा। कैचमेंट एरिया का मतलब ये है, शहरी क्षेत्र के अंतर्गत नगर निगम, नगर निकाय और नगर परिषद आते हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्र में यह ग्राम पंचायत आती है। एडमिशन प्रक्रिया के अंतर्गत बच्चे निकटतम निवास को प्राथमिकता दी जाएगी। जो बच्चा स्कूल के जितना नज़दीक होगा उसको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब जो वार्ड का होगा या गांव का होगा उसको पहले, और जो नगर निगम का या नगर परिषद का होगा या फिर जो ग्राम पंचायत का होगा उसको उसके बाद। इस प्रकार कहा जा सकता है कि शहरी क्षेत्र में जिस वार्ड में बच्चा रहता है उसी वार्ड में स्थित स्कूल में प्रवेश होने की सबसे ज़्यादा संभावना है। तो आपको अपने वार्ड के स्कूलों को सबसे पहले रखना है टॉप पर, जिससे आपके बच्चे को एडमिशन मिलने की संभावना रहे। वहीं दूसरे वार्ड के स्कूलों में भी आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या ग्राम पंचायत में स्थित दूसरे स्कूलों में भी आप फॉर्म भर सकते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। बशर्ते ये है कि आपके एडमिशन की संभावनाएं थोड़ी कम हो जाती है। इसके बाद बात करते हैं दुर्बल वर्ग और असुविधाग्रस्त समूह क्या हैं ये। इसके अंतर्गत देखिए क्या आता है। दुर्बल वर्ग में वे सभी आते हैं, चाहे कोई सी भी कैटेगरी की हो, ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपए से कम है। मतलब 2.5 लाख रुपए से कम आय वर्ग वाले सभी परिवारों के बच्चे इसमें आते हैं। इसके बाद बात करते हैं असुविधाग्रस्त समूह। असुविधाग्रस्त समूह में इस समूह के अंतर्गत आने वाले बालक निम्नलिखित, ये 4 कैटेगरी दी हैं, 4-5 दी हैं, इनको इसमें जोड़ा जाएगा।
इनके परिवार की आय भले ही 2.5 लाख से ज़्यादा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अनुसूचित जाति, SC, ST और अनाथ बालक, HIV से ग्रसित बालक या HIV से ग्रसित माता पिता के बालक, युद्ध में मारे गए सैनिक की पत्नी के बालक मतलब विधवा के बालक, और OBC, SBC के बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है, वो इस कैटेगरी में आते हैं, वो आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए सबसे मेन चीज़ है वो ये है कि अभी 10-15 दिन पहले अखबार में आया था कि इस बार डॉक्यूमेंट अपलोड कराए जाएंगे, तो हो सकती है परेशानी, मतलब आपको डॉक्यूमेंटों से संबंधित परेशानी हो सकती है प्रवेश को लेकर के। प्रवेश प्रक्रिया में साफ साफ कहा गया है कि आपका सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद में आपके जो है डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाएंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद ही आपका जो फॉर्म है जो वैलिड होगा। तो देखिए डॉक्यूमेंटों को लेकर ज़्यादा हुआ बनाने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्यूमेंटों बहुत ही मतलब आराम से आपके पास हैं, मतलब ऑप्शनल हैं, आपको दिए गए हैं ऑप्शन। देखिए बताते हैं आपको। आयु संबंधी पात्रता हेतु प्रमाण। आयु के संबंध में कक्षा 1 में प्रवेश हेतु बालक की उम्र 5 से 7 वर्ष होनी चाहिए और जिसकी गणना 31 मार्च को की जाएगी। आयु संबंधी दस्तावेजों में जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध है तो जन्म प्रमाण पत्र देना होगा। यदि जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है तो अस्पताल द्वारा डिस्चार्ज प्रमाण पत्र, आंगनबाड़ी वाला दिया गया प्रमाण पत्र या आधार कार्ड भी दे सकते हैं। तो जिस बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसके माता पिताओं को घबराने की ज़रूरत नहीं है, इनमें से कोई सा भी एक आप कागज़ लगा सकते हैं। अब बात करते हैं प्रवेश हेतु निवास प्रमाण पत्र संबंधी पात्रता। यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा। प्रवेश हेतु निवास प्रमाण के रूप में निम्न में से कोई सी भी चीज़ दी जा सकती है। मूल निवास, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली का बिल, कोई भी चीज़ दी जा सकती है। बस शर्त एक है, ये शर्त है कि जो भी दस्तावेज आप देंगे उसमें उस स्थान का, गांव का या वार्ड का वार्ड संख्या लिखा होना, स्पष्ट लिखा होना आवश्यक है। ये इसमें दिया गया है। इसी प्रकार कह सकते हैं किसी प्रकार के परिसीमन या ग्राम पंचायत बदलने के कारण हुए वार्ड नंबर या गांव के नाम के परिवर्तन के संबंध में संबंधित सरपंच या वार्ड पार्षद द्वारा प्रमाण पत्र दिए जाने पर दस्तावेज मान्य हो जाएगा। तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपके वार्ड संख्या बदल गया है या आपकी ग्राम पंचायत बदल गई है तो आप सरपंच से एक प्रमाण पत्र लिखा के अपने डॉक्यूमेंट के साथ में दे देंगे और आपका वो मान्य हो जाएगा। दुर्बल वर्ग असुविधाग्रस्त हेतु प्रमाण पत्र क्या देना होगा? जो SC ST OBC के हैं उन्हें SC ST OBC देना होगा। जो विधवा के बच्चे हैं उन्हें पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा। वहीं जो उनकी आय 2.5 लाख से कम है उनको एक आय प्रमाण पत्र देना होगा। आय प्रमाण पत्र का प्रारूप दिशा निर्देशों को सबसे नीचे दिया गया है। वो प्रारूप 1 पेज का है, उसको डाउनलोड करना होगा, जिस पर 2 सरकारी अधिकारियों के प्रमाणित कराने के बाद में नोटरी करा के आप विद्यालय में दे सकते हैं। तो इसमें कोई समस्या वाली बात है नहीं। अब देखिए फॉर्म भरने की समय सीमा क्या है। 16 अप्रैल से फॉर्म चालू होने हैं और 8 मई तक ऑनलाइन भर सकते हैं। अभी ये डेट फिक्स नहीं है, हालांकि दी हुई गाइडलाइन में फिक्स है, फिर भी देखो कोरोना के चलते ही आगे पीछे हो सकती है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। फॉर्म भरे जाएंगे और काम होगा। दस्तावेज अपलोड किए जाएंगे इस बार, पहले दस्तावेज अपलोड नहीं किए जाते थे। लॉटरी 11 मई को लॉटरी का रिजल्ट आएगा, उसके बाद 12 मई से 16 मई तक ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी। यदि किसी बच्चे के आवेदन में कोई भूल हो जाती है तो वो 22 मई से लेकर 26 मई तक अपना सुधार करवा सकता है, ऑनलाइन ई मित्र के माध्यम से सुधार करा सकता है। इस प्रकार से जानकारी पूरी रही। इस जानकारी से संबंध आपको अगर कुछ और पूछना है तो हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट दीजिए। कमेंट में आप लिखिए, जो भी आप लिखेंगे हम उसका जवाब देंगे, आपकी हर समस्या का जो समाधान करेंगे। और इस तरह की वीडियो हम लेके आते रहते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलें, जिससे और भी लोगों को जानकारी मिल सके। धन्यवाद लोगों, मिलते हैं अगली वीडियो में।